तख्त बई पेशावर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक बुद्धा तहजीब की बाकियात पर मुश्तमिल मकाम है, जो अंदाज़ा एक सदी कबल मसीह से ताल्लुक़ रखता है। ये मर्दान से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इस मकाम को 1980 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। तख्त इसको इसलिए कहा गया कि ये एक पहाड़ी पर वाक़या है, और पहाड़ी इसलिए कि इसके साथ एक दरिया बहता है। तख्त बई तहसील मर्दान का सबसे ज़रख़ेज़ इलाका है, जहाँ कई तरह की फसलें उगती हैं, जिनमें पटसन, गंदम और गन्ना वगैरह शामिल है। इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के पेश नज़र एशिया का पहला शक्करखाना या शुगर मिल बरतानवी राज में, जहाँ बुद्धा सूमा के नज़दीक बनाई गई थी। अगर तख्त बई की तारीख़ की बात करें तो ये मकाम बौद्ध मत की यहाँ कदीम तहज़ीब व तमद्दन तर्ज़ रहश के बारे में नहायत मुफस्सिल मालूमात व शवाहिद फराहम करता है। इस गाँव की बुनियाद एक कदीम किस्से की बाक़ियात पर रखी गई थी। वो बाक़ियात आज भी उम्दा हालत में देखने वालों के लिए इल्म व आगाही की फराहमी का ज़रिया हैं। जहाँ पाए जाने वाले कदीम ज़माने के सुकून से पता चलता है कि जहाँ बुद्ध मत और हिंदू नस्ल के लोग आबाद थे। जहाँ तामीर की गई इमारतें जो राहबों के लिए बनवाई गई थीं, हर लिहाज से तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी से आरास्ता थीं। पहाड़ी के ऊपर रहने वालों के लिए भी फराही आब का इंतज़ाम था। इमारतों की दीवारों में हवा की आमदोरफ्त के लिए रोशनदान और रात में तेल के चिराग रोशन करने के लिए ताकें भी बनाई गई थीं। खुदाई के दौरान जहाँ जो चीज़ें दरियाफ्त की गई हैं, उनमें बुद्ध मत की इबादत गाहें, सूमा इबादत गाहों के खुले सहन, जलसा गाहें, बड़े बड़े इस्तादा मुजस्मे और मुजस्मों के नकूश व निगार से मुज़य्यन बुलंदबाला दीवारें शामिल हैं। पहली मरतबा तख्त बई की तारीख़ हैसियत की तरफ तवज्जो सन 1836 में फ्रांसीसी ऑफिसर जनरल कोर्ट ने मबजूल कराई थी, जबकि तहकीक और खुदाई के काम का आगाज़ सन 1852 में शुरू किया गया। तख्त बई की करीबी बस्तियों की बात करें तो लोंदखोड़, शेरगढ़, चारसद्दा, सेरी, बहलोल तख्त बई के अतराफ व मुज़ाफ़ात में वाक़या हैं। सरी बहलोल भी तारीख़ी हवालों से नहायत अहमियत का हामिल है। ये तख्त बई के हदूद में आता है। यहाँ भी बुद्धा तहज़ीब की बाक़ियात मिली हैं, ताहम तहकीक और खुदाई का काम बलौज़ मुकम्मल नहीं किया जा सका। लफ्ज़ सेहरी बहलोल की कई लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ़ की है। मकामी लोगों का कहना है कि ये एक हिंदी लफ्ज़ है जिसके मानी है सर बहलोल, जो इलाके के एक सियासी व मजहबी शख्सियत थे। ताहम ये नाम इतना पुराना नहीं कि जितना पुराना ये गांव है। इतराफ़ का इलाका नहायत सरसब्ज़ व शादाब है, जहाँ गांव वाले अब भी खेती बाड़ी करते हैं। मुआशरती तौर पर जहाँ के लोग पसमानदा और गरीब हैं, तालीम का तनासब भी नहायत कम है। मकामी लोग गैर कानूनी तौर पर इन तारीख़ी मकामात पर खुदाई करते रहते हैं, जिससे इन तारीख़ी वारदात को नुकसान पहुँच रहा है, जबकि कुछ वारदात के शौकीन और सौदागर भी मकामी लोगों को गैर कानून खुदाई करने की तरगीब देते हैं। यहाँ मौजूद नादरो नायाब तारीख़ी विरसा को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी तवज्जो की फ़ौरी और अशद ज़रूरत है, ताकि तारीख़ की एक अहम तहज़ीब की बाक़ियात को महफूज़ किया जा सके।